रमेश को हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि अपनी बेटी के दरवाजे के बाहर रखा सामान उसकी पड़ोसन चोरी करके अपने घर ले गई थी। गुस्से में रमेश उसके घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाकर बोला, सामान बाहर निकालो। महिला ने अनजान बनते हुए पूछा, कौन सा सामान? रमेश ने कहा, वही सामान जो तुमने यहाँ से उठाया था। तभी महिला का पति बाहर आया और बिना कुछ पूछे रमेश को जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मारपीट की आवाज सुनकर पास में रहने वाली रमेश की बेटी पूजा ने दरवाजा खोला। सामने अपने पिता को सिर से खून बहते हुए देखकर वह घबरा गई, लेकिन रमेश ने दर्द छिपाते हुए अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी मुझे कुछ नहीं हुआ। दरअसल 10 साल से भी ज्यादा पहले रमेश गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसका इलाज कराने के लिए उसकी पत्नी ने बेटी पर दबाव डालकर उसकी शादी करवा दी थी, ताकि शादी में मिलने वाले पैसों से उसके इलाज का खर्च उठाया जा सके। इस बात से बेटी पूजा अपने माता पिता से बेहद नाराज हो गई और घर छोड़कर दूसरे शहर में काम करने चली गई। उसने परिवार से पूरी तरह संपर्क तोड़ लिया। बीमारी ठीक होने के बाद रमेश कई बार अपनी बेटी से मिलने गया, लेकिन पूजा ने उसे स्वीकार नहीं किया। बाद में पूजा का तलाक हो गया और वह अपने बच्चे को अकेले पालने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। अपनी बेटी की माफी पाने की उम्मीद में रमेश हर कुछ दिनों में उसके घर आता और अपने नाती के लिए दूध का पाउडर और जरूरी सामान छोड़ जाता, लेकिन पुरानी घटना की वजह से पूजा के दिल में अपने पिता के लिए नाराजगी अब भी कायम थी। मगर इस बार जब पड़ोसी ने उसके पिता को पीटकर घायल कर दिया तो पूजा से अपने पिता की हालत देखी नहीं गई। उसने खुद रमेश के सिर का घाव साफ करके पट्टी बांधी। धीरे धीरे पिता और बेटी के बीच वर्षों से जमी दूरी कम होती नजर आने लगी। उधर पुलिस ने चोरी और मारपीट के आरोप में पड़ोसी दंपति को थाने ले गई। जब रमेश वहां से जाने लगा और पूजा उसे जाते हुए देखती रही तो उसके चेहरे पर सुकून आ गया।